दोस्तों कई बार जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद, रोकने के बाद भी वो इंसान आपके जीवन में नहीं रुकता है। आप उससे रिलेशनशिप की मांग लगातार करते रहते हो, लेकिन भैया रिलेशनशिप ही से तो उस इंसान को निकलना है, उसको आज़ादी चाहिए। कहाँ से वो आपको रिलेशनशिप दे दे? और ऐसे केस में आपसे बोलता है देखो भैया रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, हमसे दोस्ती कर लो, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, फ्रेंड्स बन के रहो, बढ़िया बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भैया रिलेशनशिप मत मांगो, हम ये तुमको दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जागती है, क्या भैया ब्रेकअप के बाद दोस्ती करना ठीक है या फिर गलत है? तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि भैया ब्रेकअप के बाद दोस्ती करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप आपका बहुत ज़्यादा क्रूर हुआ है, ब्रूटल हुआ है। आपको इंसान बिना बताए छोड़ के चला गया है। एकाएक उसने बताया कि देखो अब ब्रेकअप कर लेते हैं और रिलेशनशिप अब हो नहीं पाएगा, तुम अपना देखो, हम अपना देखें। जब पूछते हो आप तो रीज़न भी उल्टे सीधे ही देता है कि तुम्हारे नाम के लोग मुझे नहीं पसंद हैं, तुम काली ड्रेस पहनते हो तो मुझे नहीं पसंद आती है, करियर पे फोकस करो, आगे बढ़ना चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। दुनिया भर के जितने भी फालतू वजहें हैं वो इंसान आपको देता है और आप लगातार उस इंसान को रोकने पर तुले रहते हो, ठीक है। क्योंकि देखो उसकी वजह ये नहीं होती है कि जो वजह देता है वो वजह नहीं होती है ब्रेकअप करने की। ब्रेकअप करने की वजह बस यही है कि भैया उसको आपको छोड़ के जाना है। फिलहाल में उसे लगता है वो आपके बिना जी लेगा, तो उसको अकेले जीना, उसको आज़ादी चाहिए। और आप लग जाते हो उसको प्यार दिखाने, प्यार करने। अब प्यार के नाम से वो इंसान होता है इरिटेट। आप सोचते हो ये चीज़ दिखा दूं कि भैया हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तुमको जो है चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ ले आएंगे, तुम रुक जाओ हमारे पास, हम सबसे लविंग पर्सन दुनिया के बन के दिखाएंगे। लेकिन भैया उस इंसान की तो वजह कुछ और, उसको जाना है, उसको फिलहाल के लिए आज़ादी चाहिए। उसने ना आगे का सोचा है ना पीछे का सोचा है, उसे फिलहाल जो है इस रिलेशनशिप से मुक्ति चाहिए। तो वो इंसान रुकता नहीं है, उसको जाना होता है, चला जाता है। ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा उसको ट्राई करते हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, उसको हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हो। अंत में वो इंसान परेशान होकर आपसे बोल देता है कि ठीक है भैया हम फ्रेंड्स रह लेंगे, फ्रेंड्स रहो, फ्रेंड्स की तरह बात करो। तो ऐसे केस में आपको लगता है यार हमारा तो रिलेशनशिप था, या तो हमारा पार्टनर था, हम फ्रेंड बन के कैसे रहे। फिर भी आपके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि लो फ्रेंड बन के रहेंगे, कम से कम बात तो होना शुरू हो जाएगी। साथ में ये भी कन्फ्यूजन आती है फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो वही कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम प्लान कर रहे हो फ्रेंड्स बन के रहने का, तुम सोच रहे हो कि यार उसके हम फ्रेंड्स बन के रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्रेंड्स बन करके रहेंगे तो फ्रेंडशिप की आड़ में हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फ्रेंडशिप की आड़ में के ऊपर नज़र रखे रहेंगे। तो अगर तुम ये सब सोच रहे हो तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा गलत हो। ब्रेकअप के बाद तुम्हें फ्रेंडशिप नहीं रखनी है मेरे दोस्त। तुम डिजर्व करते हो पूरा रिलेशनशिप, उसके साथ 50% का एफर्ट दोनों को लगाना होता है एक रिलेशनशिप में। 50% उसका, 50% तुम्हारा। अगर सारा एफर्ट तुम ही लगा रहे हो तो तुम गलत हो मेरे दोस्त, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप दोनों लोगों के रोकने से रुकता है। सारे एफर्ट तुम्हें नहीं लगाने हैं, कुछ एफर्ट उसको भी लगाना चाहिए। अगर नहीं लगा रहा है तो वो इंसान, तो तुम्हें अपने अंदर चेंज करना है। अगर रही बात तुम फ्रेंडशिप करने की, तो फ्रेंडशिप करके तुम उस तरीके से उसके साथ रह नहीं पाओगे। रह कैसे नहीं पाओगे वो मैं तुमको बताता हूँ। मान लो तुम उसके फ्रेंड बन गए, तो फ्रेंड बनने के बाद भाई उसके ऊपर तुम्हारा सारा हक खत्म हो जाएगा। जो तुम हक से उसको कोई भी चीज़ बोल देते हो तुम बोल नहीं पाओगे। मान लो वो तुम्हारा फ्रेंड है, उसने कहा आज भाई पूरे दिन में 5 ही मिनट बात होगी, तो 5 मिनट बात करने के बाद वो इंसान अगर फ़ोन काट देगा तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ है, जो इंसान रिलेशनशिप को ना पाया, रिलेशनशिप के वादों को ना रख पाया, वो फ्रेंडशिप के वादों को क्या रखेगा। जैसे रिलेशनशिप में था, उसने बोल दिया अब रिलेशनशिप नहीं रखना है और तुम कुछ उससे कह नहीं पा रहे हो, जबकि तुम्हारा हक बनता है उससे पूछने का, उसको रोकने का, तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कल को फ्रेंडशिप के लिए मना कर देगा कि 6 महीने बाद अगर उसने बोल दिया कि भैया अब देखो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, हम फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे, तो तुम क्या कर लोगे? तुम तो इस चीज़ की बहस भी नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है मेरे दोस्त। मान लो कि ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप तुम्हारे साथ खत्म हो गया, उस इंसान का तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप चल रही है, फ्रेंड्स है कि तुम लोग बात कर रहे हो, तो कोई थर्ड पर्सन आ गया, उस थर्ड पर्सन ने अगर मना कर दिया तुमसे बात करने के लिए, तो वहाँ खून ही जल जाएगा। तुमको लगेगा वो थर्ड पर्सन कौन होता है जो मना कर रहा है हमसे बात करने के लिए। तो ये चीज़ जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा खल जाएगी। मान लो कि वो इंसान हंस के बात कर रहा है तुमसे, ठीक है, खुश है वो जीवन में, तुम बात कर रहे हो, हंस रहा है, खुश है, मजे कर रहा है, तो तुम्हें लगेगा यार हमसे ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद हम ये एक दिन भी ठीक से जी नहीं पाए हैं और तुम क्या है हंस रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम ठीक हो, तुम जीवन में एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे पास दिल नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें तुम उसके बारे में सोचोगे और तुमसे बहस कर बैठोगे। फिर बहस करोगे फ्रेंडशिप में, जब बहस होगी, बहस होने के बाद वो इंसान फ़ोन काट देगा, काट के ब्लॉक कर देगा, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर वही ब्लॉक वाला, चिल्लाने वाला, फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तुम लोग फ्रेंड बन के रह नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा फ्रेंड बन के 5 मिनट बात हो जाए, जब 5 मिनट बात होने लगेगी तुम्हें लगेगा 10 मिनट हो जाए, 10 मिनट होने लगेगा तुम्हें लगेगा भाई 1 घंटा बात हो, 1 घंटा बात होगी तुम्हें लगेगा पूरा दिन पार्टनर की तरह बात हो। तो जब वो इंसान तुमसे पूरी दिन भर बात करने लगेगा, फिर तुम्हें फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आना होगा। रिलेशनशिप में आ जाएगा तो तुम्हें जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनना होगा। कहने का मतलब ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं। ये सारी चीज़ें इसीलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। इस वजह से तुम उस इंसान के पीछे लगातार भाग रहे हो। तो ब्रेकअप
ब्रेकअप के बाद फ्रेंड्स रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स रह के तुम मेरे दोस्त कुछ कर नहीं सकते हो। फ्रेंड्स रह के सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी ऐसे होगी क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की, सॉरी भी तुम ही बोलोगे। फ्रेंड्स रह के तुम उसके साथ रहोगे, फ्रेंड्स रहने के बाद तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तुम्हारे आंखों के सामने किसी थर्ड पर्सन को डेट करेगा, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, झगड़ा करोगे तो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देगा। और वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ मज़े से अगर वो डेट करेगा तो तुम वहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे, तुम अपना हक नहीं मांग पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पे फ्रेंड हो। तो फ्रेंड तुम अगर इस आड़ में बन रहे हो कि तुम्हारी भाई एक्सपेक्टेशन है उसको वापस पाने की, तो भैया मत बनो, वहाँ उसके पास रहना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ डेली उड़ाना, ठीक है। तो एक्स के साथ तो फ्रेंड नहीं रहना है, आपको एक्स से कांटेक्ट काटना है। आप उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या चीज़ हो, उस इंसान से कनेक्शन काटो, अपने आप को बेटर करो। अब जिस दिन मेरे दोस्त तुम उसके पहुंच से बाहर होने लगे, उस दिन से उसको रियलाइज़ होने लगेगा, उस दिन सब कुछ सारी उस फीलिंग उसके अंदर उमड़ के आ जाएगी। तो तुम्हें वो इंसान बता के गया ना कि मेरे अंदर की फीलिंग खत्म हो गई है, अब मुझे तुम कभी नहीं चाहिए, ये है वो है, सब कुछ जो है डिसअपियर हो जाएगा। फुल स्पीड से वो इंसान तुम्हारे पीछे भागने लगेगा अगर तुमने अपने आप को बेटर किया और उसकी पहुंच से बाहर होने लगे। उसको जरा से भी एक बार भनक लग गई ना, तुम उसकी पहुंच से बाहर हो रहे हो, अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, अब तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, अब तुम उसको ना करोगे, अब तो रिलेशनशिप के लिए तुम सामने से मना करोगे, तब जो है उसके अंदर खुजली जग जाएगी और उसका माथा ठनक जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया, जो इंसान के पीछे प्यार में पागल था अब इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप भैया नहीं रखनी है, क्योंकि भैया जो इंसान रिलेशनशिप को ना होल्ड कर पाया तो वो फ्रेंडशिप को क्या गारंटी है वो इंसान फ्रेंडशिप को होल्ड करेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है, फ्रेंड्स बन के तुम रह नहीं पाओगे, तुम उससे बात ठीक से नॉर्मल होकर कर नहीं पाओगे। बात करोगे झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा होगा, फिर इसके बाद इंसान उठा के तुम्हें ब्लॉक कर देगा, फिर तुम कॉल पे कॉल करोगे और सिलसिला वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर एक समय एक ऐसा आएगा तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तो कुछ बचेगा नहीं, अंत में तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। तो भैया वो जो काम कल करना पड़ेगा वही काम आज कर लो, अपने आप को बेटर कर लोगे तो उस इंसान के आने के पूरे चांसेस भी हो जाएंगे। या उसके साथ पड़े रहोगे तुम भैया धीरे से साइड लगा दिए जाओगे, जैसे कि अभी लगा दिए गए हो, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का उस इंसान को पता ही नहीं है कि उसने खोया क्या है। उसे लगता है उसने पत्थर खोया है, लेकिन उसने खोया हीरा है। तुम हीरा हो मेरे दोस्त। जब खुद की वैल्यू रियलाइज करा लोगे मेरे दोस्त तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तुम्हारी वैल्यू, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस